नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तब तक हमारा हौसला बुलंद नहीं होगा। और आप सब वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होता और चैनल जो है वो मोनिटाइज करने में आसानी होती और जल्दी हो जाता। क्योंकि अभी जो मेरा वॉच टाइम है वो तो लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। आप सभी को पता है कि यूट्यूब को चैनल को मोनिटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम की ज़रूरत होती है। तो वॉच टाइम जो है लगभग कंप्लीट होने को है, सिर्फ सब्सक्राइबर की कमी है। तो एक मेहरबानी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगातार मैं कहानियाँ लेकर आप सभी के सामने जो वो आता रहूँगा और आता ही रहता हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी बेहद ही शर्मसार करती है, क्योंकि जिस पुलिस वाले पर हम भरोसा करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस वाले के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है उसको बताते हैं और वो हमारे प्रॉब्लम का निष्कर्ष निकालते हैं और कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहीं एक पुलिस वाला एक पुलिस वाली महिला के साथ एक ओयो होटल में पकड़ा जाए तो फिर उसके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि आम लोगों के खिलाफ तो वो बड़ी कार्रवाई हो जाती है। अगर किसी होटल में रेड पड़ती है तो उसमें जो भी चाहे बालिग लड़के हों लड़कियां हों तो उसको पकड़ के जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन होता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की ये घटना है। उन्नाव में बीगापुर थाना क्षेत्र में एक एसएचओ, उसको अपने घर जाना था। उसका नाम था कृपा शंकर। कृपा शंकर को अपने घर जाना था। वो अपने आला अफसर के पास जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी मांगने के लिए वो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो छुट्टी मिल जाती है। 3 दिनों की छुट्टी मिलती है। कृपा शंकर को अपने घर गोरखपुर जाना था। वो गोरखपुर के लिए सुबह जो है वो निकल जाता है। शाम हो जाती है, लेकिन कृपा शंकर जो है वो अपने घर पहुँच ही नहीं पाता। अब घर पर क्योंकि उसने फ़ोन कर रखा था, अपने सारे लोगों को, फैमिली को बता रखा था कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन शाम जैसे हुई तो ये जो कृपा शंकर वो पहुँचा नहीं। तो घर के लोगों को भी एक तरीके से यूँ कहिए कि घबराहट हुई कि आखिर जब वो आ रहा था अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। फिर उसके जो पत्नी होती है कृपा शंकर की, वो उस थाने में एक हवलदार को फ़ोन करती है, जिसका नंबर उसके पास था ही पहले से। वो फ़ोन करती है। फिर उस कृपा शंकर की पत्नी जो है उस थाने में फ़ोन करती है, क्योंकि थाने का जो नंबर था, सरकारी नंबर, वो उसके पास था। उसने फ़ोन किया और पूछा कि जो कृपा शंकर है वो घर के लिए निकल गए हैं क्या। तो वहाँ से उसे जवाब मिलता है कि हाँ, कृपा शंकर तो सुबह ही निकल गए और कल ही उसकी छुट्टी जो वो लग चुकी थी। अब घर के लोग भी परेशान हो गए कि आखिर वो पहुँचा क्यों नहीं। अब इधर उधर ये लोग ढूंढना शुरू कर दिए। रात होने लगी। रात जैसी होती है तो करीब रात 8-9 बजता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो काफ़ी बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, कृपा शंकर का। तो वो इधर उधर फ़ोन करती है। फिर जो आला अफसर होते हैं, जो एसपी होते हैं, उनको फ़ोन किया जाता है। वो उसकी महिला जो वो करती है, उसकी पत्नी, और कहती है कि जो मेरे पति है, क्योंकि दरोगा के पद पे थे और वो सुबह ही निकले हैं लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। उसका मोबाइल भी जो वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो आखिर वो गए तो गए कहाँ। तो क्योंकि ये एक दरोगा का मामला था और पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े हो रहे थे, फ़ौरन जो एसपी होते हैं वो चारों तरफ जो है एक टीम गठित करते हैं और चारों तरफ टीम को फैला देते हैं और कहते हैं कि जाओ देखो, चेक करो, कहीं पर कोई लाश या फिर कोई जो सुराग मिले। अब पुलिस वाले जो है दल बल के साथ अपने अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। अलग अलग दिशाओं में निकलने के बाद वहीं उन्नाव के ही एक होटल में, जिस होटल का नाम था होटल मंडाकनी, होटल मंडाकनी में ये लोग पहुंचते हैं तस्वीर लेकर के। उस रिसेप्शन काउंटर पर ये लोग पहुंचते हैं। मैनेजर से पूछते हैं कि ये तस्वीर दिखा करके कि क्या आप इस व्यक्ति को इधर आसपास से जाते हुए या फिर कहीं और देखा है, कोई सुराग हो तो बताइए। जो होटल का मैनेजर होता है वो तस्वीर देखकर फ़ौरन समझ जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे ही होटल के कमरे में वो अभी जो है समय बिता रहा है, रात बिता रहा है। और पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं कि कृपा शंकर इसी होटल में ठहरे हुए हैं तो फ़ौरन वो कहते हैं कि ठीक है, उस कमरा नंबर बताओ कि वो कमरा नंबर क्या है। तो होटल के मालिक ने, क्योंकि पहले उसने बताने से मना किया, लेकिन फिर क्योंकि पुलिस वालों का मामला था इसलिए उसको मजबूरन ये कमरा नंबर बताना पड़ा। कमरा नंबर 204, मंडाकनी होटल के कमरा नंबर 204 में पुलिस वाले जो हो फ़ौरन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दरवाज़ा नॉक किया जाता है। दरवाज़ा अंदर से जब खुलता है तो उधर से एक महिला तोवेल लपेटे हुए गेट खोलती है और देखती है
जैसे ही ये पुलिस वाले देखते हैं उस महिला को, देखकर फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। दरअसल वो जो महिला थी वो कोई और नहीं, उसी एरिया के एक दूसरे पुलिस स्टेशन की वो इंचार्ज थी। ये देखकर वो लोग जो जितने भी थे वो लोग दंग रह जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जब अंदर झांकने की ये लोग कोशिश करते हैं तो अंदर देखते हैं कि जो उसके जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे, जिस दरोगा की, कृपा शंकर की, वो कृपा शंकर जो है वो बेड पर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये पुलिस वाले देखते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उससे बड़े पद पर वो तैनात थे, दरोगा थे, तो इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। फिर ये लोग देखते हैं, दोनों को पहचान जाते हैं। अब कुछ उसमें से कुछ जो पुलिस वाले होते हैं वो नीचे जाते हैं रिसेप्शन काउंटर पर और कहते हैं कि मुझे सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो चाहिए। अब क्योंकि वो देने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस का मामला था तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है देना पड़ा। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है ये लोग लेते हैं, लेकर सीधे लखनऊ एसपी को ये लोग भेजते हैं, जो आला अफसर होते हैं। लखनऊ के जो आला अफसर होते हैं उन लोगों को ये फुटेज जो वो भेज देते हैं। भेजने के बाद अब ये जैसे ही ये आला अफसर देखते हैं कि ये जो पुलिस वाला है और एक पुलिस वाली, दोनों एक ओयो होटल के कमरे में नग्न अवस्था में पाई गई है। अब ये लोग फ़ौरन जो है वो कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उन दोनों को वहाँ से गिरफ्तार करके जेल थाने लाया जाता है। थाने लाने जाने के बाद उसको सिर्फ डांट और फटकार मिलती है। डांट और फटकार मिलने के बाद इस मामले को यहीं पर से रफा दफा कर दिया जाता है। किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है, बल्कि इन दोनों को सस्पेंड जरूर किया जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन कोई कड़ा एक्शन नहीं होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, वहीं पर अगर कोई लड़का या लड़की बालिग भी होता तो शायद उसके खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन होता और वो दोनों जो है वो जेल के पीछे होते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का मामला था, पुलिस वालों पर सवाल खड़े होते, इसीलिए शायद इस बात को दबा दिया गया और इन दोनों को महज कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करके ये मामला को जो है वो रफा दफा कर दिया गया। तो ये थी एक कहानी पुलिस वालों की और पुलिस वालियों की, यानी कि लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों की करतूतें, जो मैंने आप सभी को बताया। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी पुलिस वालों पर सवाल खड़ा करना नहीं है, बल्कि आप सभी को ये बताना था कि आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में किसी पर भी यकीन से नहीं कह सकते कि वो जो शख्स है वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है और हमारे लिए वो काम का है या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या सुन सकता है, क्योंकि उसके दामन पर भी छींटे लगे होते हैं। पुलिस वालों के दामन पर भी छींटे लगे हुए होते हैं। हालांकि ये बात जो है हर पुलिस वालों पर नहीं बैठती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो वर्दी को भी गंदा कर देते हैं। वर्दी के नाम पर जो है वो कई ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।